हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 5 शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, रचना की दृष्टि से शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे होते हैं जो बिना किसी उपसर्ग या प्रत्यय की सहायता से बनते हैं। उनका अंशों में विभाजन नहीं किया जा सकता, यानी कि उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वे शब्द अपने मूल रूप में ही होते हैं, जैसे एक, आदर, मानव, बूढ़ा इत्यादि। अनेक ऐसे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में उपस्थित हैं। व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जिसमें उपसर्ग या प्रत्यय या दोनों लगाकर बनाए जाते हैं। ये व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रति प्लस एक, देखिए एक जो है वो मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। इसी प्रकार से अनादर, मानवता, बुढ़ापा आदि, यानी कि मूल शब्दों से नए नए शब्दों को बनाने की प्रक्रिया को शब्द रचना या शब्द निर्माण प्रक्रिया कहते हैं। बच्चों, शब्द निर्माण प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, उपसर्ग की सहायता से, प्रत्ययों की सहायता से और समास के द्वारा। तो आइए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं उपसर्ग की सहायता से कैसे शब्दों का निर्माण किया जाता है। मूल शब्द से पहले जुड़कर जो शब्दांश उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाला शब्दांश और वो शब्दांश जुड़ करके जो उनके अर्थ में परिवर्तन ले आए वो उपसर्ग कहलाते हैं। लेकिन उपसर्गों का बच्चों अपना कोई स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उनका अर्थ तो होता है, लेकिन हम उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषा में अनेक उपसर्ग हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग तथा अंग्रेजी के उपसर्ग, जिसके हम आपको एक एक दो उदाहरण बता देते हैं। संस्कृत के उपसर्ग अंतर, अति। देखिए अब इसका अर्थ बताया गया है। जैसे अंतर का भीतर, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्मुखी। इसी प्रकार से हिंदी के उपसर्ग अध, अन, इनका भी अर्थ होता है आधा, अभाव, और इसके उदाहरण हैं अधपका, अधकचरा या अनपढ़, अनजान। लेकिन इनका देखिए हम अध और अन का या अति का क्या हम इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। केवल इनको शब्दों में, ये मूल शब्दों में ये जोड़े ही जाते हैं। अरबी फारसी के उपसर्ग कम, खुश। जैसे कम का अर्थ होता है थोड़ा, हीन, कमज़ोर, कम अक्ल, कम कीमत। खुश, खुश का मतलब अच्छा, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज इत्यादि। इसी तरह से अंग्रेजी के उपसर्ग जैसे डिप्टी, चीफ, जनरल, वाइस, सब, हेड। इनका भी अर्थ होता है सहायक, चीफ का होता है मुख्य, और इनके उदाहरण दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर। इसी तरह से अन्य उदाहरण दिए गए हैं। अब आते हैं बच्चों प्रत्यय। अब देखिए उपसर्ग मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ते थे, लेकिन प्रत्यय उसका उल्टा है, उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं ये प्रत्यय और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे श्री, मान, बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। तो देखिए श्री मूल शब्द है और मान इसमें प्रत्यय लगा है, तो शब्द के निर्माण हुआ श्रीमान। बूढ़ा में आपा शब्द जोड़ा गया तो बुढ़ापा हो गया। इसी तरह से रसोई में इया जोड़ा गया तो रसोइया हो गया। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो क्रिया की धातुओं से जुड़कर संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं। क्रिया के धातु रूप क्या होते हैं? मूल रूप होते हैं। तो उनमें जब जुड़ते हैं तो या तो संज्ञा शब्द की रचना होगी या विशेषण शब्द की रचना होगी। जैसे पढ़ प्लस आई, पढ़ाई,
ये संज्ञा है। पढ़ प्लस आकू, पढ़ाकू, ये विशेषण है। यानी कि कृत प्रत्यय क्रिया की धातुओं में जुड़ते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि का निर्माण करते हैं। यानी कि ये प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम में जुड़ते हैं और उसके बाद रचना किसकी होती है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनकी रचना होती है। जैसे दोस्त प्लस ई, दोस्ती, मानव प्लस ये, मानवीय। बच्चों प्रत्यय के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे अंत, अक्कड़ में रटंत, गढ़ंत, घुमक्कड़, भुलक्कड़। इस तरह से इसके बहुत अधिक उदाहरण भी दिए गए हैं। अब शब्दों का निर्माण उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़कर किए जाते हैं, उनके भी उदाहरण देख लीजिए। जैसे विश्वास मूल शब्द है, उसमें उपसर्ग जोड़ा गया है अ और प्रत्यय जोड़ा गया है ई, बड़ी ई, तो अविश्वासी शब्द बना। ये व्युत्पन्न शब्द है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके शब्द की रचना हो गई। इसी तरह से अ उपसर्ग, स्वस्थ जो है वो मूल शब्द है और ता प्रत्यय है, अस्वस्थता। इसी तरह से और भी उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्यय, अब दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करके भी शब्द की रचना की जाती है। जैसे मूल शब्द है अड़, अब इसमें दो प्रत्यय, एक इयल और पन, दो प्रत्यय, तो शब्द क्या बना? अड़ियल पन। इसी तरह से चुन, चुन जो है वो मूल शब्द है और आओ प्लस बड़ी ई, तो शब्द की रचना हुई चुनावी। इसी तरह से इसके दो प्रत्ययों को जोड़कर बनाए गए शब्दों के अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, जिनका आप स्वयं अध्ययन कीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में आपने शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा। अगले वीडियो में हम आपको समास पढ़ाएंगे। धन्यवाद।